दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, जब कोई आदमी फेमस हो जाता है ना, जब उसकी बात को लोग पानी देने लग जाते हैं, उसकी बात को समझने लग जाते हैं, तो वो फिर उसके बाद उसको लगता है कि मैं जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ, और लोग भी उसके साथ एग्री होने लग जाते हैं बिना तर्क के, बिना सोचे समझे उसकी बात को पानी देने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं कि ये बात इस शख्स ने कही है तो अच्छी ही कही है, सही ही कही है, और उस बात को फिर जगह जगह वो बोलने लग जाते हैं, उस बात को फैलाने लग जाते हैं। इस तरह कई बार जो बंदा उस बात को नहीं मानता है वो भी कई बार उसके चपेट में आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी वहाँ पे उस बात को एग्री हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने एक, आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस स्लोगन को एक शख्स ने, एक पर्सनालिटी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, इसका अर्थ ही चेंज कर दिया उसने। तो इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस लाइन का मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है। क्योंकि इस कविता को ये अमिताभ बच्चन के फादर साहब डॉक्टर हरि राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी है, और ये कविता मेरी लाइफ के बीच में तो बिल्कुल इफेक्टिबल है, बिल्कुल सही बैठती है। मैं जब भी कहीं उलझता हूँ, जहाँ मुझे किसी काम के बीच में सफलता नहीं मिलती है, तो मैं इसी कविता को फॉलो करता हूँ और मैं सफल भी होता हूँ। तो मैं इससे डिसएग्री कैसे हो सकता हूँ। अब एक शख्स ने उसका मैं नाम भी ले देता हूँ, सोनू शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छी स्पीच करते हैं वो। कभी कभी क्या होता है कि सारी बातें सही नहीं होती है, आप बिल्कुल तर्क करके देख लीजिए उसके ऊपर। अब उन्होंने आगे क्या किया, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये गलत स्लोगन है। उन्होंने एक शख्स के आगे, जो मैंने डेमो देखी है, मेरे आगे भी ये डेमो आई है, मैंने देखी है कि एक शख्स के आगे पानी का गिलास रख दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि इस गिलास में से आपने पानी पीना है, गिलास को उठाना है। उठाना नहीं है, इस गिलास को सिर्फ कोशिश करनी है, गिलास को उठाना नहीं है, कोशिश करनी है। देखता हूँ मैं कि आप कोशिश करके इसको कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, इस बात के ऊपर ध्यान से गौर करना। उन्होंने कहा कि इसको उठाना नहीं है, तो दोस्तों फिर कोशिश कहाँ है उठाने की। जब भी कोई भी काम है, उसकी कोशिश की जाती है। हाथ पांव तो उसके लिए हिलाने पड़ते हैं, जब हाथ पांव नहीं हिलाएंगे तो कोशिश कैसी। हम अपनी जुबान से कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं, जब हम जुबान ही नहीं हिलाएंगे तो कोशिश कैसी। हम जुबान हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे बोला नहीं जा रहा है, उसके दरमियान जो हम उसके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कोशिश कहते हैं। ये तो फिर अगर हम उसका प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोशिश ही नहीं है। अब उन्होंने कहा कि इस गिलास को आपने उठाना नहीं है, कोशिश करनी है। ये क्या बात हुई, कोशिश, उसको गिलास उठाना आता है भाई, वो इतनी उम्र होगी उसकी, उसने गिलास उठाना सीख चुका है। उसके ऊपर कोशिश जब उसने करनी थी तो वो बचपन में कोशिश करनी थी, वो कोशिश कर चुका है। उस वक्त उसको गिलास उठाना नहीं आता था, तब उसकी मम्मी, उसके पापा उसको बोलते थे कि ऐसे उठा। या एक मैं पैरालाइज्ड आदमी की एग्जांपल देता हूँ कि उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर उसको जब उसका इलाज करता है तो उसके दरमियान उसको लगता है कि इसके बीच में कुछ मूवमेंट हो रही है, उसके आगे वो पानी का गिलास रख देता है कि इस गिलास को आप उठाइए। तो उसको क्या कहेगा वो
कि हाथ मत हिलाना, कोशिश कर। ऐसे थोड़ी होता है। वो कहता है तू कर सकता है, इसको उठा। तो फिर वो आगे पेशेंट क्या करता है, धीरे 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 हाथ कांपता 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 उठाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो पेशेंट आगे से बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे से उठाया नहीं जा रहा। डॉक्टर आगे से फिर बोलता है कोशिश कर, तू उठा सकता है, मैंने इसके अंदर इतनी ताकत तो फूंक दी है कि तू गिलास उठा सकता है। फिर वो बार बार जब जो प्रोसेस वो करता है, वो कोशिश है दोस्तों। उस कोशिश के दरमियान वो धीरे धीरे करते करते उस गिलास को एक दिन उठा ही लेता है। इसको कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये इन्होंने कहाँ से निकाल दिया ये तर्क। मैं इनका विरोध नहीं करता कि, लेकिन हाँ, सोच का फर्क होता है। तो इस तरह की सोच मैं कहता हूँ किसी के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। अपने विचार को जब भी कोई बंदा रखे, सोच समझ के रखे। मैं भी अपनी वीडियो के बीच में कभी कभी कुछ शब्द गलत बोलता हूँ, वो मैं जानबूझ के बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर मेरी वीडियो किसी ने पूरी देखी होगी तो पता चल जाता है कि इस बंदे ने मेरी वीडियो पूरी देखी है। और जो बीच में से मुझे कोई कमेंट्स कर देता है, जब एक बंदे ने मुझे कॉल कर दी थी कि आपने कैसे बोल दिया कि ये काम ऐसे होना है, तो मैंने उसी टाइम समझ गया था कि इस बंदे ने मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी है। तो मैंने उसको बोला था कि वीडियो पूरी देखी है? कहता नहीं मैंने तो टाइटल पढ़ा। मैं कहा मैं तो पहले ही समझ गया था भाई, अंदर घुस के तो देखता। इसी तरह कई लोग बिना सोचे समझे ही अपनी बात रख देते हैं। दोस्तों, आप भी जब आपको कोई लगे ना बात कि आपको हजम नहीं हो रही है, तो उसके तर्क के ऊपर जरूर जाइए, उसके ऊपर क्या कहते हैं, मंथन जरूर करिए, सोच विचार करिए, तभी आगे दूसरों को बात परोसिए। अब हुआ क्या कि सोनू शर्मा जी ने तो वो बात बोल दी, लेकिन वो बात अब जगह जगह मीटिंगों के बीच में लोग बोलते हैं बेवकूफ़ है वो आदमी जिसने ये लाइनें लिखी। नहीं दोस्तों, गलत बात, इस तरह किसी को नहीं बोलना चाहिए। उस बंदे ने जो लाइनें लिखी हैं वो एकदम परफेक्ट हैं और लोगों की ज़िंदगी पर ये गहरा असर भी करती है। बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलता है। कोशिश सफलता का एक अंग है, जिसके बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो दोस्तों सोचिए कि जो आपने लक्ष्य सोचा तो फिर तुरंत आपको मिल क्यों नहीं जाता? वो तो मिल जाना चाहिए फिर। नहीं दोस्तों, उसके बीच में जो आप लोगों ने समय दिया, जो आपने परिश्रम किया, जो आपने जोखिम उठाए, उसको कोशिश बोलते हैं। और कोशिश का तड़का तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और सोनू शर्मा जी ने जो तर्क दिया कि कोशिश करना, उठाना मत, जैसे वो पानी के गिलास के बारे में बोला गया कि इस पानी के गिलास को उठाना मत, पीना मत, कोशिश करना, तो दोस्तों ये कोई तर्क नहीं हुआ। इसको कोशिश नहीं कहते, इसको निठल्ला निकम्मापन कहते हैं। इसको कोशिश का नाम मत दीजिए। और जो मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी को फॉलो करके उनकी इस बात के साथ सहमत होके आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जगह जगह लोगों के बीच में ये बात को परोस रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ गलत मैसेज मत दीजिए। दोस्तों, क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स के बीच में यस जरूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय।